हैबरमास का मानना था कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संगठन आदि की प्रगति हुई है, उसका परिणाम हुआ है कि मनुष्य की तर्क बुद्धि और उसके उद्भव का कार्य ये मनुष्य की तर्क बुद्धि अब बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है। और जो तर्क संगति की भूमिका थी तकनीकी कार्य कुशलता तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि उसका मनुष्य को उसका साध्य नहीं सुझाती है यह तर्क संगतता, बल्कि केवल साधनों को ही संगठित करने की बात करती है। और इसलिए मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि उसकी स्वतंत्रता का साधन नहीं रह गई है, बल्कि प्रभुत्व का आधार बन गई है। इस हालत में मनुष्य की स्वतंत्रता के पुनरुत्थान के लिए तर्क बुद्धि के मूल कार्य को फिर से स्थापित करना जरूरी है। उसने लोकतंत्र के विकृत स्वरूप की भी चर्चा की। उसका मानना था कि लोकमत और लोकतंत्रीय इच्छा के निर्माण का विचार 18वीं शताब्दी में तो शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उदारवादी विचार को बाजार में भागीदार और विक्रेता के संबंधों के अनुरूप ढाल दिया गया। लोकतंत्र वस्तुतः उसका सार तत्व है कि राजनीतिक चर्चा होना, लेकिन वह सचमुच की चर्चा कभी भी वह स्वरूप धारण ही नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले लोग सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े हुए हैं और आधुनिक युग में राजनीतिक निर्णय शक्तिशाली के हितों और संगठनों के परस्पर समझौते का परिणाम होने लगा है। तो तर्कसंगत चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठ पाता। और जो जनसंचार के साधन है, जिसको आप मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उसमें सूचना के प्रसार और तर्क वितर्क के प्रोत्साहन का उद्देश्य पूरा ही नहीं करते, बल्कि व्यापारिक हितों और मनोरंजन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यही कारण है कि आज के युग में लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो गया है। फिर भी हैबरमास ने लोकतंत्र के 3 स्वरूपों की चर्चा की, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के बीच परस्पर कम्युनिकेशन की बात हो, लोगों के बीच परस्पर वाद विवाद या खुले तौर पे चर्चा की बात हो, बहस का अधिकार हो, और या फिर विचार विमर्श लोकतंत्र पर उसने बल दिया। उसका मानना था कि परस्पर डिस्कशन के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा वह भी निर्णय समस्त जनता के लिए अच्छा होगा। तीसरा, उसने डिलिबरेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही। उसने कहा कि परस्पर लोग एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करें, परस्पर लोग निर्णय ले रहे हैं डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में, तो लोग मिलकर निर्णय लें। और जो तीसरा प्रकार उसने दिया कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी का, तो उसने कहा कि लोग आपस में विचार विमर्श करके संवाद स्थापित करें। इसको सार्वजनिक क्षेत्र वाली भावना को यदि हम कहें तो हैबरमास ने जैसा सोचा था कि सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं या फिर राजनीतिक शक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है, जहाँ पर न सिर्फ केवल लोग विचारों के आदान प्रदान की बात करेंगे, बल्कि वो लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है कि आपस में एक हेल्दी डिस्कशन हो। उसने दूसरा जो प्रकार डेमोक्रेसी का बताया, विचार विमर्श लोकतंत्र के माध्यम से डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की जो उसने बात की, उसका मानना था कि यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें लोग मिल कर के निर्णय लेने के लिए तर्क और बहस करते हैं। यह मॉडल जो हैबरमास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह मानता था कि लोकतंत्र में लोगों के अपने फैसले जो लिए जाएं वो सत्ता में या वो डिसीज़न मेकिंग में शामिल होना चाहिए। तीसरे जिस डेमोक्रेसी की उसने बात की वह था संवाद आधारित लोकतंत्र। और इस संवाद आधारित लोकतंत्र की चर्चा जब वो करता है हैबरमास, तो उसका मानना है कि संवाद लोकतंत्र की नींव है, और यदि लोग एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करके परस्पर समझ विकसित करके कार्य करें तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हम हैबरमास के विचारों की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि हैबरमास का जो लोकतंत्र का मॉडल है उसका मुख्य फोकस संवाद और भागीदारी पर है। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोग लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्र रूप से राय व्यक्त कर सकें, चर्चा कर सकें या एक दूसरे के साथ
संवाद स्थापित कर सकें। तो हैबरमास के लोकतंत्र के 3 मॉडल्स की जहाँ तक बात है, वो सबसे पहला मॉडल का सार्वजनिक क्षेत्र का था, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें और कोई एक निर्णय लें, या फिर हम उसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं, जहाँ पर राजनीतिक शक्ति पर प्रभाव डालने के लिए लोग आपस में मिलकर के चर्चा करें। दूसरा डेलिबरेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वो बात करता है, दूसरा मानक उसका डेलिबरेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पर उसका कहना है कि लोग परस्पर विचार विमर्श करें, तर्क बहस करें, निर्णय लेने के लिए बहस करें। यह ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक उनका कोई सही डिसीजन सामने नहीं आएगा। और तीसरा जो डेमोक्रेसी की वो बात करता है, वह संवाद आधारित लोकतंत्र है, क्योंकि उसका मानना है कि संवाद लोकतंत्र की नींव है और लोगों को एक दूसरे से संवाद करके ही समझ विकसित करनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेना उनका संभव हो सकेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में यह प्रश्न आप लोग लिखिएगा, हैबरमास का जो मॉडल है डेमोक्रेसी का वह काफ़ी अच्छा है, और इसका जो 3 प्रकार के डेमोक्रेसी की इसने तुलना की। इसके साथ साथ हैबरमास के बहुत सारे विचार हैं। उसका एक वैधता का जो विचार उसने अपना प्रस्तुत किया है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उसका मानना है कि जो राजनीति है वह पूंजीवाद वैधता के घोर संकट से गुजर रहा है, उसका मानना है, और शायद इसके निवारण का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जो यह जो अपने उसने इस कट्टर मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया कि पूंजीवाद समाज की आलोचना का मूल्य परक आधार प्रस्तुत करना सर्वहारा वर्ग का विशेषाधिकार है, बल्कि कौन से सामाजिक वर्ग या समूह इन समस्याओं का समाधान करके समाज का उत्थान करेंगे, इसके बारे में भी वह सही राय अपनी नहीं दे पाया। उसका मानना था कि परंपरागत समाज सृष्टि की पौराणिक, धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याओं से जुड़ी हुई संस्थाओं की वैधता को स्वीकार करते थे, लेकिन पूंजीवाद ने वैज्ञानिक, ज्ञानकारी और स्वचालित मशीनों को सबसे ऊंची मान्यता देकर सत्ता की वैधता के पश्चाताप के परंपरागत आधार को ही नष्ट कर दिया है, बल्कि उसकी जगह इसने परस्पर लाभ और यह तमाम जो समान विनिमय के नियम को भी सामाजिक संगठन का आधार मान लिया है। इस तरह संपत्ति संबंध अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक महत्व लगभग खो बैठे हैं, ऐसा इसका मानना है। लेकिन अभी आपको जितना हैबरमास का पढ़ना है, जितना आपको एग्ज़ाम में इसका काम पढ़ने वाला है, आप उसको अभी पढ़िए। धीरे जैसे जैसे समय मिले, पढ़ाई का ना कोई समय है और ना पढ़ाई की कोई उम्र है, ज्ञान की बात होती है। आप जितना भी पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ पाएंगे आपके लिए अच्छा होगा।